और विपिन भाई बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? कहाँ चल रही है यार? क्यों यार, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मालिक मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। मुझे एडमिशन करवाना है यार। 3 दिन बच्चे हैं यार, यूपीएससी की कोचिंग की आखिरी डेट है 15 तारीख। परसों है 15 तारीख यार। अगर मैं परसों तक एडमिशन नहीं करवा पाया तो यार पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा मेरा। यार मेरा सपना है पढ़ लिख कर कुछ बनने का, लेकिन यार मुझे मालिक पैसे ही नहीं देते हैं। भाई, ये अजीत यादव लोग अमीर लोग हैं और ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम गरीब लोग पढ़ लिख कर कुछ बने, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अगर हम गरीब लोग कुछ पढ़ लिख कर बन गए तो इनके यहाँ काम कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा। वैसे तेरे एडमिशन में कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? भाई 15,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। 15,000? हाँ, लगभग होंगे 15,000 रुपए मेरे पास। चल मैं तुझे दे देता हूँ तो अरे नहीं भाई, तू ये क्या बोल रहा है यार? यार तू इस तरह दिन रात काम करके अपने लिए कमा रहा है, तू मुझे पैसे देगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यार। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। देख, तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरा दोस्त कुछ बन गया है और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए भाई तू मना मत कर और चल मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू कल ही जा एडमिशन करा ले। अरे भाई यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, ये बिल्कुल भी मत सोच, चल मेरे साथ। हाँ, मैं तुझे पैसे देता हूँ, चल। और हाँ, याद रखना, मालिक को पता ना लगने पाए, नहीं तेरे साथ साथ मुझे भी मारेंगे। और बता, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कहाँ चल रही है यार पढ़ाई? मैंने बहुत मुश्किल से एडमिशन तो करवा लिया था, लेकिन मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ वो मुझे पढ़ाई करने ही नहीं देते। क्यों पढ़ाई नहीं करने देते? क्योंकि हम गरीब हैं और वो अमीर। इसलिए अमीर आदमी कभी नहीं चाहेगा कि गरीब भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, 4 पैसे कमाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए, अच्छे घर में रहे। इसीलिए वो मुझे पढ़ाई करने ही नहीं देते। वो दिन भर मुझसे खेतों में काम करवाते रहते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो मुझे कम पैसे भी देते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मुझे पैसे कम दे तो चल जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए समय दे दिया करो। लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि उनके यहाँ काम छोड़ दो। मैंने काम छोड़ने के लिए बहुत बार सोचा, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मेरा जो थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। काम मिलता ही नहीं है कहीं। और अगर मैं काम करने शहर जाऊंगा तो वहाँ काम करने में सारा समय चला जाएगा। मुझे पढ़ाई करने का तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा। यहाँ थोड़ा बहुत चोरी छिपकर पढ़ाई कर भी लेता हूँ। अगर और कहीं काम ढूंढूंगा ना तो ये भी बंद हो जाएगी। यार, जब इतनी दिक्कतें आती है तो तुम पढ़ाई छोड़ क्यों नहीं देते? और ये जरूरी तो नहीं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन ही जाओ, और अगर तुम नहीं बन पाए कुछ तो तुम क्या करोगे? उसके बाद तो तुम यही करोगे ना। यार जूही, मैं पढ़ लिख कर इस काबिल तो बन ही जाऊंगा कि मुझे किसी की गुलामी ना करना पड़े। और यार जूही, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम ही मुझे मना कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने में इतनी दिक्कतें आ रही है तो तुम्हें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रदीप यहाँ काम कर रहा है, ये विपिन नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहाँ गया? सुन, ये विपिन कहाँ गया है? बोल, विपिन कहाँ गया है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रहा है? विपिन कहाँ गया? मालिक, वो पढ़ाई कर रहा है वहां समाधि के पास। क्या पढ़ाई कर रहा है? हाँ मालिक, मालिक उसे पढ़ने दीजिए, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और मालिक वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। उसे पढ़ने दीजिए, उसके हिस्से का काम मैं पूरा कर लूंगा। अच्छा, तू उसकी तरफदारी कर रहा है, उसके हिस्से का काम तू करेगा। चल काम कर और अच्छे से काम करना। ठीक है मालिक।
और इससे तो मैं बताऊंगा आज। ये यहाँ बैठा है। अबे तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहा है, काम कौन करेगा? तेरा बाप? बोल, काम कौन करेगा? साहब मैं अपने हिस्से का काम अभी खत्म कर दूंगा, मुझे साहब पढ़ाई कर लेने दीजिए थोड़ी देर। अच्छा, ये गरीब पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे? बोल, क्या कर लोगे? साहब मेरा सपना है पढ़ लिखकर कुछ बनने का, साहब मुझे पढ़ने दीजिए ना। रुक, अभी मैं तेरा सपना पूरा करता हूँ। तू यहाँ काम करने आता है कि पढ़ाई करने आता है? आज से मैं तेरा काम ही खत्म कर दूंगा। चल निकल, मैं तुझे काम से निकालता हूँ। आज के बाद काम पे मत आना, समझा? नहीं साहब ऐसा मत कीजिए साहब, आप यहाँ काम करके मैं 4 पैसे कमाता हूँ साहब, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? तू जिए चाहे मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, समझा तू? और आज के बाद काम पे मत आना, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। निकल जा यहाँ से, दिखना मत यहाँ, समझा तू? क्या काम है? जो ही वो बात है कि कुछ दिनों में मेरे एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो उसी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो बात है कि मैं मालिक से पैसे मांग तो लेता, लेकिन जब मैंने एडमिशन करवाया था तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए थे। अब वो किसी भी कीमत पर मुझे पैसे नहीं देंगे, इसीलिए तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? पैसे? मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगी? मैं कोई कमाने जाती हूँ क्या? जूही तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, और आज जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है तो यार तुमको मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम साफ साफ मना कर रही हो। अगर मैंने तुमको एक बार पैसे दिया ना तो तुम मुझसे हर बार पैसे मांगोगे, और इस तरह तुम मुझे कंगाल कर दोगे। और वैसे भी तुम अपनी मर्जी से मेरे ऊपर खर्च करते थे, मैं नहीं बोलती थी। जूही तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि पढ़ाई लिखाई में टाइम बर्बाद मत करो, जाकर कहीं काम करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। जूही तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्या तुमको भी लगता है कि हम गरीबों को पढ़ने का कोई हक नहीं? क्या हम गरीब सिर्फ दूसरों की गुलामी करने के लिए बने हैं? जूही अगर तुमको भी ऐसा ही लगता है ना, हर बार मैं तुमसे पैसे मांगूंगा, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की जो सिर्फ अच्छे समय में मेरे साथ रहे और बुरे समय को देखते ही अपना रंग दिखाना चालू कर दे। तुम जा सकती हो खुशी खुशी, जाओ। हाँ वकील साहब। अच्छा अच्छा, तो पूरा पैसा दे देना मुझे। अरे यार, बहुत तेज प्यास लग रही है, आज मैं पानी की बोतल भी नहीं लाया। मालिक की रखी, जैसे पी लेता हूँ। इसमें तो मेरे बाबूजी का नाम है और इसमें तो मेरा भी नाम है। इसका मतलब ये सारी जमीन मेरे नाम है। मेरे नाम 5 बीघे जमीन है, लेकिन मालिक ने तो कहा था कि मेरे बाबूजी बचपन में ही खत्म हो गए थे और उनके नाम पर कोई भी जमीन नहीं थी। तो फिर ये क्या है? अबे इसका मतलब इस फाइल में क्या कर रहा है?
ये फाइल छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे नीचे रख। मालिक, इसमें तो मेरे बाबूजी का नाम लिखा है और इसमें मेरा भी नाम लिखा है और उसमें लिखा है कि मैं 5 बीघे का मालिक हूँ। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे बाबूजी के पास कोई जमीन नहीं थी? हाँ, मैंने बोला झूठ और तेरे बाबूजी को मैंने ही मारा है। बोल क्या कर लेगा, बोल। इसका मतलब आपने मेरे बाबूजी को मरवा कर मेरी सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली और अब उसे अपने नाम करवाना चाहते हो और मुझसे नौकरी की तरह काम करवा रहे थे इतने सालों से। ये जमीन मेरी है। मैं तेरी तो कोई रख, मुझे मेरी जमीन चाहिए। चल निकल यहाँ से। आज से तू कोई काम नहीं करेगा नहीं मालिक। मालिक मालिक मुझको मेरी जमीन चाहिए। तुझे तेरी जमीन चाहिए, मिलेगा मिलेगा। हेलो, और लेखपाल साहब कैसे हैं? अच्छा ये बताइए, जो मैंने किसानों की जमीन अपने नाम करवाने के लिए बोला था वो सारी जमीनें मेरे नाम हो गई कि नहीं? अभी आपके नाम कोई भी जमीन नहीं हुई है। अच्छा, वो जो मेरा नौकर प्रदीप था उसकी भी जमीन मेरे नाम करवानी थी, उस पर मेरा नाम चढ़ गया कि नहीं? अभी आपके नाम कोई भी जमीन नहीं चढ़ी है। नहीं चढ़ी है? लेकिन क्यों? क्योंकि एक नया आईएएस ऑफिसर आया है, वो इस तरह के इलीगल काम कर ही नहीं रहा है। शायद अभी उस आईएएस ऑफिसर को मेरे बारे में पता नहीं है। चलो ठीक है, मैं कल ही उससे मिलता हूं। जूही, कहाँ हो तुम? सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। मैं तुम्हारी इस फाइल पर साइन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों सर? क्योंकि ये तुम्हारी जमीनें नहीं है। तुमने किसानों से जबरदस्ती हथिया ली है जमीन उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है तुमने। और इसमें ये प्रदीप की जमीन पर भी तुमने कब्जा किया है और इतने सारे किसानों को डरा कर धमका कर उनकी जमीनें अपने नाम करवाना चाहते हो तुम। मैं इस फाइल पर साइन कभी नहीं कर सकता, समझे? सर, मानता हूं कि मैंने किसानों से ज़मीनें हथियाई हैं, लेकिन सर आप इस पर साइन कर दीजिए। आप जितनी रकम बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ सर, आप जितने पैसे बताएंगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। बस आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए। तूने बहुत अन्याय कर लिया किसानों के साथ। अब मेरे होते हुए किसानों पर कोई भी अन्याय नहीं होगा, समझा? प्रदीप, यादव जी, तुमने जितना जुल्म किया है हम किसानों के ऊपर, अब उसका बदला चुकाने की बारी आ गई है। क्योंकि अब मेरा दोस्त आईएएस बन चुका है। लेकिन तुम आईएएस बने कैसे? हाँ, तुम आईएएस बने कैसे? तुम्हारे पास तो न खाने के लिए पैसे थे न पढ़ने के लिए पैसे थे, उसके बावजूद भी तुम इस पोस्ट पे। जूही, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, जानती हूँ मैं। रहने दो। अपने नाम से मेरा नाम जोड़ने की अब कोई भी जरूरत नहीं है जूही। और तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा? तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है मेरे दोस्त का। हाँ, यहां तक पहुंचाने में इसने मेरा बहुत ही साथ दिया है।
मैं चाह कर भी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। आज मैं मान गया, जहां प्यार साथ नहीं देता है वहां दोस्त खड़ा होता है। और तुम लोगों ने किसानों के ऊपर जितना भी अन्याय किया है, जितनी भी उनकी जमीनें हथियाई हैं, जितना उन्हें प्रताड़ित किया है, उस सब का हिसाब चुकाने की बारी आ गई है। तुमको 3 साल की सजा होगी। और तुम्हारे पास जितनी भी जमीन है, जितनी भी, वो सब कुर्की हो जाएगी। और किसानों से जितनी जमीन हथियाई है वो सब किसानों की हो जाएगी। हेलो इंस्पेक्टर, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। सर हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, छोड़ दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तुम्हें मैं किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा अजीत यादव, किसी भी कीमत में।